हेलो दोस्तों। आज बंगाली हॉरर सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन लाई हूँ। ये कहानी बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग है और सत्य घटना पर आधारित है, जिसका नाम है डायनी। पहले पार्ट में हम देखते हैं एक गांव का सीन, जहां गांव के एक घर के बाहर गांव का सरपंच और गांव के लोग जमा थे। सबके हाथों में लाठी काठियाँ थी। वो चिल्ला रहे थे। तभी उस घर के अंदर से कई लोग एक औरत को मार कर घसीटते हुए लाते हैं। वो औरत अधमरी हो गई थी। लोग उसे कहीं ले जाते हैं। लोग कह रहे थे कि इस औरत को जिंदा जला दो, ये औरत डायन है। डायन कहकर उसे मारने वाले थे और गांव के चौराहे पर ये लोग उसे ले जाने को कहते हैं। ये तो बहुत बुरी बात थी। अब दूसरी ओर हम बीतो नाम की औरत को देखते हैं, जो बहुत सालों बाद घर वापस आ रही है। दरअसल बीतो एक बहुत बड़े अमीर परिवार की बेटी थी, पर उसको एक लड़के से प्यार हुआ। बीतो ने ये बात जब पापा को बताई तो पापा ने लड़के की हैसियत नहीं है कहकर टाल दी, और तब बीतो ने उस लड़के के साथ भागकर शादी कर ली। तब से उसने अपने पापा, बहन, माँ को छोड़ दिया था। बीतो का अपने परिवार से पूरी तरह संपर्क ही टूट गया था। आज बीतो को पता चला कि पापा की डेथ हो गई, इसीलिए वो आ रही है। और बीतो की शादीशुदा जिंदगी भी कुछ ठीक नहीं चल रही थी, इसीलिए वो अपने घर वापस आ रही थी। क्योंकि खुद के दिल से भागकर शादी करने के बाद शादीशुदा जिंदगी में आई परेशानियों से वो अकेली ही जूझ रही थी। आज वो बहुत सालों बाद घर वापस आ रही थी। जब वो घर आती है तो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। उसको उसके चाचा मिलते हैं। चाचा से वो बहुत सी बातें शेयर करती है। तब चाचा कहते हैं, तुम्हारी छोटी बहन लता और तुम इस प्रॉपर्टी के वारस हो। तुम दोनों में प्रॉपर्टी बराबर बटेगी, मगर तुम्हें लता को यहाँ लाना होगा। बीतू ने लता को आखिरी बार तब देखा था जब वो घर से भाग रही थी। लता उसे समझा रही थी कि ऐसा मत करो। अब बीतो के पास तो लता का कोई कांटेक्ट ही नहीं था। बीतो घर में घूमती है। उसे कुछ पुरानी तस्वीरें दिखती है। उसे देख वो अपने परिवार के साथ की यादें ताज़ा करती है। अब घर का नौकर बीतो को एक डायरी लाकर देता है, जिसमें सीमा नाम के लड़की का नंबर था। सीमा लता की अच्छी सहेली थी और बीतो के पापा के मैनेजर की बेटी थी। अब बीतो सीमा को कॉल करती है, मगर कोई कॉल ही रिसीव नहीं करता। जब बीतो सो जाती है, तब सुबह बीतो को सीमा का कॉल आता है। बीतो लता के बारे में पूछती है। तब सीमा कहती है, तुम्हारे पापा को मरे बहुत साल हो गए। मेरा तुम्हारे परिवार से कुछ कांटेक्ट नहीं रहा, पर लता का मुझे 10 साल पहले कॉल आया था। वो कह रही थी उसके पति को मेरे शहर में इलाज के लिए लाने वाली है, पर वो आई ही नहीं। उसके बाद तो मेरी उससे कुछ बात ही नहीं हुई। ये बात सुनकर भी बीतो को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सीमा कहती है, लता किसी खून मूंगी नाम के गांव में रहती है। इतना सुन बीतो वहां जाने को निकलती है। चाचा बीतो को ट्रेन में बिठाते हैं। वहां से अब उसे बाय रोड जाना था, तो चाचा के कहने पर बादशाह नाम का टैक्सी ड्राइवर बीतो को लेने आ जाता है। बीतो को बादशाह कहता है, आपके पापा के मुझ पर बहुत एहसान है। आपकी पापा की मदद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं आपकी मदद करने में खुद का सौभाग्य मानता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर बीतो उसे इग्नोर करती है। सच तो ये था, बीतो जो थी वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश थी। वो अपने बहन को ढूंढने निकली थी ताकि उसे प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल सके। बहन की उसे कुछ खास पड़ी नहीं थी। बादशाह रास्ते में बहुत सारी बातें करता है, पर बीतो उसे सुनती ही नहीं। तभी खून मूंगे गाँव आ जाता है। यहाँ एक पेड़ के पास दो लड़के खेल रहे थे। गांव में कुछ लोग दिख ही नहीं रहे थे। बादशाह उनसे कहता है, ए लड़कों, सरपंच का घर कहाँ है? तब वो लड़के कहते हैं, इस गांव का मुखिया जोमा है। जोमा अभी नदी किनारे गया है। बाकी गांव वाले भी वही गए हैं। जोमा इस गांव का भगवान है।
बादशाह लड़कों को गाड़ी में बैठने को कहता है ताकि नदी तक का रास्ता लड़के बता सके। ये दोनों लड़के गाड़ी में बैठ जाते हैं और ये लोग आ जाते हैं नदी किनारे। यहाँ वही लोग थे जो पहले सीन में हमने देखे थे। एक औरत को इन लोगों ने मार पीट कर यहाँ नदी किनारे लाकर खड़ा कर दिया था, एक खंबे से बांधा था। यानी ये वही गांव था जहां डायन कहे किसी औरत को मार रहे थे। सारे गांव वालों ने एक सर्कल बनाया था। सर्कल के बीचों बीच एक खंबे से उस अधमरी औरत को बांध कर रखा था। बादशाह और बीतो जब ये नज़ारा देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। बीतो जब उस लकड़ी से बंधी औरत को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और तभी उसकी आंखों के सामने एक सीन आता है जहां बीतो और लता के पापा अपने दोस्त से बात कर रहे थे। बीतो के पापा से उनका दोस्त बीरेन कहता है कि फैक्ट्री में एक औरत मर गई। उसकी एक छोटी बेटी है। तुम उसे उस छोटी बेटी को पालने का फैसला करो, तभी तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम पर कुछ इल्ज़ाम भी नहीं आएगा और ये केस यही खत्म हो जाएगा। तुम पर कोई केस नहीं होगी। वो लड़की की माँ ही उसके लिए सहारा थी, तो अब तुम उस लड़की का सहारा बन जाओ। वो लड़की काफ़ी छोटी है। तब बीतो की माँ कहती है, हाँ मैं उस लड़की को पालूंगी। आज से मेरी 2 बेटियां हैं और बीतो की एक छोटी बहन भी है। यानी ये लता बीतो की सगी बहन नहीं थी, पर बीतो के माँ पापा ने लता को खुद की औलाद की तरह पाला था। उन्होंने कभी भी बीतो और लता में फ़र्क नहीं किया। अब यहाँ प्रेजेंट में बादशाह सामने का सीन देखकर गाड़ी रिवर्स घुमा रहा था। तभी बीतो कहती है, रुको, ये लता है मेरी बहन। ये लोग उसे मार देंगे। मैं उसे यहाँ से छुड़वा कर ले जाऊंगी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बादशाह अब एक प्लान बनाता है। वो कहता है, मैं पुलिस की गाड़ी का हॉर्न बजाऊंगा और तुम चॉपर निकालो। भीड़ में हम गाड़ी घुसा देंगे। तभी तुम लता को छुड़वा कर गाड़ी में ले आओ। और ये लोग एक बार भीड़ को देखते हैं। भीड़ में जो लोग थे वो खुशी से झूम रहे थे, मानो उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की हो। वो लता को मारने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तभी बादशाह और बीतो ने जो प्लान बनाया था वो सफल कर लेते हैं। लता अब इनके साथ इनके गाड़ी में थी। बादशाह गाड़ी तेज रफ्तार से भगाता है और वो लोग गांव के बाहर आ जाते हैं। एक जगह बादशाह एक आदमी से हॉस्पिटल का रास्ता पूछता है। तब वो आदमी गाड़ी में लता की ओर देख कर कहता है, तुमने इस डायन को बचाकर गलती कर दी, मरोगे तुम लोग। अब हमें लता का पास दिखता है। आपको भी ये सवाल घेर लिया होगा कि इसने बड़े बाप की बेटी इस मामूली से गांव वालों का शिकार कैसे बन गई, क्योंकि लता को हर वो चीज़ मिलती थी जो बीतो को भी मिलती थी। बीतो के घर के भागने के बाद तो सब कुछ लता का ही था, फिर उसकी ये हालत कैसे हो गई? वो जानते हैं उसका पास्ट। जब बीतो घर से भाग गई तब बीतो के पापा ने लता से बहुत पूछताछ की। बीतो कहाँ गई, किसके साथ गई, पर लता ने कुछ भी नहीं बताया। बीतो के घर से भागने के बाद लता पर भी बहुत पाबंदियां लग गई। लता पर हर वक्त नजर रखने के लिए जगन नाम के नौकर को रखा गया, पर जगन एक यंग लड़का था और लता के साथ रहकर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए। इनका प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। जगन ने लता का नाम अपने हाथ पर गुंदवा लिया था। एक दिन अनजाने में वो नाम छुपाना भूल गया और बीतो के पापा ने जगन के हाथ पर लता का नाम देख लिया। उनको समझ आ गया कि जगन और लता का अफेयर है। तब उन्होंने जगन को काम से निकाल दिया। जगन अपने गांव वापस जा रहा था। तभी लता भी घर से भाग गई और जगन के साथ इस खून मिंगो गांव में आ गई। तो यह थी लता की कहानी। इसीलिए लता ने सीमा से जगन के इलाज के लिए पैसे मांगे थे। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं बादशाह और बीतो लता को हॉस्पिटल में ले आते हैं। ये गांव का एक सरकारी हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल में सब लोग लता को डायन डायन कह रहे थे। वहाँ की एक नर्स भी डॉक्टर से कहती है, इसे हाथ मत लगाओ, ये डायन है। पर डॉक्टर उस नर्स को डांट कर चुप कराता है। वो कहता है, तुम एक नर्स हो, ऐसी बेहुदा बातें मत करो।
ये हमारी पेशेंट है। लता की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। डॉक्टर कहता है लता की हालत बहुत खराब है और ये हॉस्पिटल बहुत छोटा है, यहाँ इसका इलाज नहीं हो सकता। शहर के बड़े हॉस्पिटल में इसे ले जाना होगा। डॉक्टर एम्बुलेंस को कॉल करता है और लता को तब तक कुछ मेडिसिन देता है। तभी यहाँ बादशाह बाहर जाकर कॉल पर बातें करने लगता है। तब देखता है गांव के सारे लोग गुस्से में हॉस्पिटल की ओर आ रहे थे। ये देख बादशाह हॉस्पिटल में भाग कर आता है और हॉस्पिटल का जो मेन गेट था वो बंद कर लेता है। और अब जो ये सब गांव वाले थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो लोग लता को मारने के लिए हॉस्पिटल तक आ गए थे। यहाँ ये लोग अंदर फंस गए थे। अभी भी तो अपने चाचा को कॉल करती है, पर बाहर से जो मुखिया था वो लाइन लाइन की वायर काटने को कहता है और बीतो की चाचा से बात ही नहीं हो पाती। और अब यहाँ हॉस्पिटल में डर का माहौल फैल गया था। बाहर से सरपंच डॉक्टर को भी धमकियां देता है, कहता है वो एक डायन है, उसे हमारे हवाले कर दो। पर डॉक्टर बीतो और बादशाह को की मदद करना चाहता है। यहाँ जो नर्स थी वो भी लता से डर रही थी। बीतो उसे धमकाती है कि वो एक इंसान है, अगर उससे तुम्हें कुछ खतरा हुआ तो मैं जिम्मेदारी लूंगी। बीतो को ये डेंजर रूप देख नर्स चुप बैठती है। बाहर सारे गांव वाले लता को मारने के लिए हथियार लेकर खड़े थे। तभी बीतो को उसके बचपन का एक सीन याद आता है, जहां हम देखते हैं लता जब पहली बार इनके घर रहने आई थी तब बीतो की माँ ने उसे दिल से अपनाया था। लता का नाम पहले लीला था। बीतो की माँ ने उसका नाम लता रखा था। वो उसे अपनी बेटी की तरह संभाल रही थी। आप प्रेजेंट में हम देखते हैं हॉस्पिटल के पीछे के दरवाजे से सरपंच का बेटा हॉस्पिटल में घुस जाता है। इधर बाहर सरपंच बादशाह को धमका रहा था कि वो लता को उनके हवाले कर दे, वरना पूरे गांव वाले मिलकर उन्हें मार देंगे। इधर हॉस्पिटल में वो नर्स अभी भी लता को डायन कर रही थी। तब डॉक्टर उस पर गुस्सा होता है। डॉक्टर नर्स से कहता है हमें उसकी जान बचानी होगी, ऐसी बेहुदा बातें मत करो, ऑपरेशन थिएटर में तैयारी करो। अब बाहर वो गांव वाले बादशाह की गाड़ी जला देते हैं। ये देख बादशाह रोने लगता है। वो बाहर जा रहा था, तभी भी तो उसे संभालती है, कहती है मैं तुम्हें नई गाड़ी लेकर दूंगी। इधर बादशाह थोड़ा संभल जाता है। दूसरी ओर सरपंच का बेटा जग्गू जो हॉस्पिटल में घुस गया था वो डॉक्टर्स पर हमला करता है, पर यहाँ बादशाह आकर जग्गू पर हमला कर कर उसे पकड़ लेता है। एक नर्स कहती है ये सरपंच का बेटा है। बाहर सरपंच हॉस्पिटल को जलाने की धमकी दे रहा था। तभी बीतो और बादशाह जग्गू को गेट के सामने ले जाते हैं। गेट बेटे को देख सरपंच शांत होता है। बीतो कहती है अब लगा दो आग, तुम्हारा बेटा भी हमारे साथ मर जाएगा। और बीतो कहती है तुम मुझे यहाँ से जाने दो, यहाँ एम्बुलेंस बुलाओ। अब ये लोग जग्गू को बेहोशी का इंजेक्शन देकर बांध कर रखते हैं। बीतो को याद आता है लता की माँ ने लता को बेटी की तरह संभाला, पर जल्द ही उसकी मौत हो गई। माँ के जाने के बाद कभी भी बीतो ने लता को अपनाया नहीं। तभी प्रेजेंट में लता को होश आता है। बीतो उसे देखने जाती है और उसके सर से हाथ सहराते कहती है बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तभी बाजू में ही बैठा एक बूढ़ा पेशेंट कहता है मैडम ये तो कुछ नहीं, लता ने बहुत कुछ सहा है। जब वो 15 साल पहले जगन के साथ इस गांव में आई थी, ये जगन का ही गांव था, पर जब वो यहाँ आई तो बहुत सुंदर थी। बड़े घराने का तेज उसके चेहरे पर था। लोग तो कहते थे जगन ने विदेशी बीवी लाई। उसकी सुंदरता पर सरपंच और उसके चेलों की गंदी नजर थी। शादी के कुछ दिन बाद लता अपने पापा को चिट्ठी लिखकर पोस्ट करने गई। तब सरपंच और उसके चेलों ने उस पर गंदी कमेंट्स की। घर आकर जब ये बात लता ने सास से कही तो सास ने उसे ही भला बुरा कहा और लता को चुप रहने कहा। प्रेजेंट में ये सब सुनकर भी तो रोने लगती है। उसे अपने माँ की याद आती है। माँ ने कहा था लता को बहन की तरह संभालना, पर बीतो ने कभी भी लता से ठीक से व्यवहार नहीं किया। यहाँ तक कि वो अभी लता को प्रॉपर्टी के लिए ही ढूंढ रही थी। पर इस खुद के बर्ताव का उसे बहुत गुस्सा आता है।
बीतो गिल्टी फील करती है क्योंकि लता के साथ बीतो ने बुरा बर्ताव किया था। उसकी हालत देख बीतो को बहुत बुरा लगता है। अब थोड़ी देर में हॉस्पिटल के पीछे के दरवाजे पर एक आदमी प्रेग्नेंट लेडी को लेकर आया था जिसे लेबर पेन हो रहा था। नर्स कहती है हम उसे अंदर नहीं ले सकते। तभी बीतो वहां आकर कहती है ये गलत बात है, उस औरत को, उसके बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसे अंदर लो। वो दोनों उस औरत को अंदर लेते हैं, पर यहाँ बीतो डॉक्टर को बुलाने के लिए भागती है। तभी वो प्रेग्नेंट लेडी नर्स को मेटल से मार देती है। दरअसल ये प्रेग्नेंट लेडी थी मोनी, जो सरपंच की ही बहन थी। सरपंच ने ही उसे यहाँ जग्गू को बचाने के लिए बुलाया था। ये मोनी का जो पति था वो दूसरे रिलीजन का था, इसीलिए सरपंच ने अपनी बहन से रिश्ता ही तोड़ लिया था। मोनी को अपने भतीजे जग्गू से काफ़ी लगाव था। मोनी को लगा वो इस इस तरीके से अब घर वापस आ सकती है। अब जग्गू को लेकर मोनी बाहर भागने लगती है। तभी उसको लेबर पेन शुरू होता है। यहाँ बीतो उसकी मदद करती है। बीतो का पति ये दूर से देख रहा था। उसे लगता है बीतो मोना को हर्ट कर रही है। मोना का पति चाकू बीतो पर ही फेंकता है, पर वो गलती से मोना को लग जाता है। बीतो मोना को हॉस्पिटल में ले आती है। जब अब यहाँ और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है लता और बीतो के बचपन का, जहाँ लता घर में आते ही बीतो की माँ को पता चला था कि बड़ी बीमारी से झुलस रही है। डॉक्टर कहता है बीतो की माँ ज़्यादा दिन तक नहीं बच पाएगी। तब बीतो के पापा ने इसका जिम्मेदार लता को ही ठहराया था। वो लता के आने से ही ये दुर्घटना घटी ऐसा कहते थे। ये बात छोटी लता के दिमाग में बैठ गई थी। वो खुद को इस परिवार से दूर रखने की सोचती थी और खुद को इस परिवार पर बोझ ही मानती थी। अब प्रेजेंट में हॉस्पिटल में हम देखते हैं मोना को लड़का हो गया। इधर भी तो उसी बूढ़े पेशेंट के पास बैठकर उससे कहती है मैं मेरे पति अनुराग से कभी प्यार करती ही नहीं थी, पर माँ के जाने के बाद यहाँ घर में मेरा कोई नहीं था जिससे मैं अपने दिल की बातें कह सकूं। और एक दिन मैं अनुराग के साथ विदेश भाग गई। मुझे लगा वहाँ की ज़िंदगी अच्छी होगी, पर जल्द ही अनुराग को किसी और से प्यार हो गया और मैंने उसे डिवोर्स देने का फैसला किया। मैं बहुत अकेली हूँ। अभी सोच रही हूँ लता ठीक हो जाए तो उसे भी अपने साथ ही ले जाऊं। तभी बाहर से कोई आकर मोना को लड़का होने की खबर देता है। तब वो बूढ़ा पेशेंट कहता है यहाँ बच्चे नहीं जानवर पैदा होते हैं, और जिस औरत को बच्चे नहीं होते उन्हें सरपंच के पास ले जाया जाता है। सरपंच तांत्रिक भी था, इसलिए गांव वाले उसकी हर बात मानते थे और उसे अपना भगवान मानते थे। अब लता और जगन का एक फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है, जहां जगन और लता को कोई औलाद नहीं थी। वो दोनों रो रहे थे। एक रात जगन लता से कहता है हमें सरपंच के पास जाना होगा। तब लता कहती है वो अच्छा आदमी नहीं है। जगन कहता है मुझे भी पता है, वो मुझे भी ठीक नहीं लगता, पर गांव के सारे लोग उसके पास जाते हैं। उसके तंत्र मंत्र से कितनों को बच्चे हो गए। अब ये लोग सरपंच के पास जाते हैं, जहां वो सरपंच लता को अकेले कमरे में ले जाता है। वहां उसके साथ गलत काम करने वाला था। तभी लता भागकर बाहर आ जाती है। पीछे से सरपंच आकर कहता है गांव वालों, इसे कभी बच्चा नहीं होगा, ये औरत बांझ है। अगर हुआ भी तो ये खुद उस बच्चे को खा जाएगी, क्योंकि ये औरत एक डायन है। ये सुन गांव वाले डरने लगते हैं। तभी ये जगन और लता घर वापस आ जाते हैं। कुछ ही दिनों में इनके घर के लोगों की अचानक से मौत होने लगती है। जगन की माँ, बाप और भाई रहस्यमय तरीके से मर जाते हैं, जिससे गांव वालों को यकीन हो जाता है कि लता डायन ही है। अब एक दिन जगन भी बहुत बीमार हो जाता है। तब तांत्रिक ही उसे झाड़ फूंक कर रहा था, पर लता गांव के सरकारी हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से पूछताछ करती है। डॉक्टर कहता है तुम्हारे घर में जो भेड़ है उसी से ये बीमारी फैल रही है। इस बीमारी का इलाज है, मगर तुम्हें अब जगन को शहर ले जाना होगा, वो ठीक हो जाएगा। लता ये बात जगन से आकर कहती है। अब यहाँ ये बात तो आपको समझ ही गई होगी कि लता कोई डायन नहीं थी।
सरपंच ने बस ये घटिया बात गांव में फैलाई थी। अब प्रेजेंट में यहाँ भी तो लता के पास आकर बैठती है और लता से बातें करने लगती है। वो कहती है, मेरी ही गलती है सब। माँ ने कहा था तुम्हारा ख्याल रखने को, मैंने हमेशा तुम्हें इग्नोर किया। हम देखते हैं लता अभी भी बेहोशी थी। बीतो बादशाह से कहती है, लता के आने के बाद माँ की डेथ हो गई, जिसका जिम्मेदार पापा लता को ही मानते थे। पापा की बातों से मुझे भी लता से नफरत हो गई थी। बीतो बादशाह से कहती है, मैंने कभी भी लता को बहन की तरह देखा नहीं। मैं यहाँ बहुत सेल्फिश थी। इन गांव वाले और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। मैं भी लता को बुरी ही कहती थी, पर अब नहीं। मैं मेरे बहन के साथ हूँ। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। तभी हॉस्पिटल में एक औरत की डेथ होती है और गांव वाले जो बाहर थे वो शांत हो गए थे। तभी लाइट जाती है। सरपंच बीतों को धमकाता है, हॉस्पिटल की लाइट कनेक्शन हमने काट दी है। अभी वक्त है, लता को हमारे हवाले कर कर चले जाओ, वरना तुम भी मारे जाओगी। बीतो कहती है, मैं मेरे बहन के साथ ही हूँ, यहाँ से जाऊंगी। अब भी तो गांव वालों को सरपंच के खिलाफ भड़काने लगती है। तभी एक गांव वाला उठकर हाँ में हाँ मिलाता है। तब सरपंच उस आदमी को मारकर उसे चुप करा देता है। अब ये जो गांव वाले थे पूरे सरपंच की ओर से ही थे। वो सरपंच को ही भगवान मानते थे। अब थोड़ी देर में जो सरपंच था वो मेन डॉक्टर की बीवी को वहां पकड़ कर ले आता है और डॉक्टर को धमकाने लगता है कि वो लता को बाहर निकाले, वरना डॉक्टर की बीवी को ही गांव वाले ख़त्म कर देंगे। तब बीतो कहती है, तुमने अगर डॉक्टर की बीवी को खरोच भी पहुंचाई तो हम तुम्हारे बेटे जग्गू को ही मार देंगे। तब सरपंच कहता है, ये बादशाह डरपोक है, वो किसी की जान ले ही नहीं सकता। थोड़ी ही देर में अब यहाँ जो हॉस्पिटल की नर्स थी वो लता के साथ बीतो को हॉस्पिटल के बाहर ढकेल देती है और हॉस्पिटल अंदर से बंद कर देती है। बीतो के साथ लता थी। लता अभी भी बेहोश स्ट्रेचर पर लेटी थी। पूरा गांव इनके खून का प्यासा था। बीतो बहुत ज़्यादा डर जाती है, पर तभी जब गांव वाले इनकी ओर बढ़ रहे थे वहां पुलिस आ जाती है। दरअसल ये जो पुलिस थी वो बीतो के चाचा ने बुलाई थी। उसके चाचा को लग ही रहा था कि वहाँ कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी। तभी उन्होंने लता और बीतो की सेफ्टी के लिए पुलिस फोर्स भेजी थी। यहाँ 2-4 पुलिस लता के स्ट्रक्चर को फिर से हॉस्पिटल में ले जाते हैं। बीतो को भी हॉस्पिटल में लेते हैं, पर जब एक पुलिस सरपंच के पास आकर उसे धमकाने लगता है तब सरपंच उस पुलिस को ही थप्पड़ मारता है। यानी ये सरपंच खुद को भगवान ही समझता था। गांव वालों को की भीड़ देख पुलिस भी कुछ नहीं कहता। इधर हॉस्पिटल के अंदर बादशाह डॉक्टर को मारने लगता है कि तुमने लता और बीतो को गांव वालों के हवाले कैसे किया। तब नर्स उससे कहती है, अगर वो ऐसा ना करते तो डॉक्टर की बीवी को ये गांव वाले बड़ी बेरहमी से मार देते। यूँ लोगों को मारना इनके लिए कुछ नई बात नहीं है। तुम लोग तो यहाँ से चले जाओगे, पर हम जो यहीं रहने वाले हैं हमारा क्या होगा। यहाँ आप बीतो को दिखाया जाता है जो लता के पास बैठकर रो रही थी। वो मन ही मन फैसला करती है कि वो लता के साथ अब ठीक वैसा रहेगी जैसे माँ चाहती थी। वो उसे बहन का प्यार देगी। तभी लता का एक फ्लैशबैक दिखाता है जहाँ लता ने सीमा को कॉल किया था, पर जैसे ही वो कॉल कर कर बाहर आती है तो गांव वाले उसे बहुत ज़्यादा पीटते हैं। जब वो अधमरी हालत में घर आती है तो देखती है उसका पति बीमारी के चलते मर गया था। उसकी तो पूरी जिंदगी यही खत्म हो गई। वो पागल ही हो गई थी, गांव में जिंदा लाश की तरह भटकती रहती। गांव के लोग उसके साथ गलत काम करते थे। हर कोई उसको टारगेट करता था। ऐसा लगता था उसमें जान बची ही नहीं। गांव का हर इंसान उसका गुनहगार था। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं सरपंच का बेटा खुद को छुड़वाने में कामयाब होता है। ये बात जब सरपंच को पता चलती है तब वो पुलिस को कहता है, तुम यहाँ हो ही नहीं, ऐसे रहना, हम जो भी करें देखकर नज़रअंदाज करना। पुलिस भी चुप बैठता है क्योंकि गांव वालों की भीड़ ज़्यादा थी। और यहाँ सरपंच एक आदमी से कहता है, डॉक्टर की बीवी को मार दो। और यहाँ डॉक्टर की बीवी को एक आदमी बेरहमी से गला काट कर मार देता है। यानी हम समझ सकते हैं कि ये गांव वाले कितने दरिंदे थे। इन्होंने लता के साथ क्या क्या किया होगा। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है।
जहां कहानी का ओरिजिनल सस्पेंस खुलता है। ये जो सरपंच था वो काफ़ी नीच आदमी था। उसे पता चला था कि जगन के घर वालों ने भेड़ों से काफ़ी पैसा कमाया है, पर उसके घर वाले बीमारी के शिकार हो गए। जगन के घर वाले जब मरे तब उसकी ज़मीन पर सरपंच ने कब्जा कर लिया, और लता जो सरपंच के पास बच्चे के लिए गई तब उसने सरपंच की असलियत जान ली थी। ये बात भी सरपंच को बुरी लगी थी। तभी उसने गांव में ये बात फैलाई कि लता डायन है। ये सुनकर गांव वाले भी उसे परेशान करने लगे। यहाँ गांव के ज़्यादा तो लोग भेड़ ही पालते थे, और बीमारी की वजह से गांव के एक एक लोग मरने लगे। गांव के लोग इतने अनपढ़ थे कि उन्हें पता ही नहीं था बीमारी के बारे में। वो गांव वालों की मौत की वजह लता को ही समझने लगे। पर सरपंच का तो फायदा ही फायदा था। वो भेड़ बेचता और पैसे कमाता था। गांव वाले जो घर के लोग मरते उनकी ज़मीन भी सरपंच ही हड़प लेता था। अब प्रेजेंट में जग्गू बादशाह पर हमला करता है और बादशाह को मार देता है। यहाँ बीतो आकर जग्गू पर हमला करती है, पर जग्गू बीतो पर भारी पड़ता है। यहाँ बीतो के हाथ में जो मेटल की प्लेट लगती है वो उससे जग्गू पर हमला करती है और जग्गू को बहुत ज़्यादा घायल कर देती है। ये सब बाहर से सरपंच और गांव वाले भी देख रहे थे। सरपंच को बुरा लगता है कि उसका बेटा मारा जाएगा। बाहर पुलिस वाला अब सरपंच के साथ मिल जाता है। वो सरपंच को कहता है, तुम एम्बुलेंस बुलाओ, लता को हम छोड़ने का कहते हैं। जग्गू को छुड़वा कर उन दोनों औरतों को हम मार देते हैं। तभी सरपंच वैसे ही करता है। ये लोग बीतो और लता के लिए एम्बुलेंस बुलवाते हैं। जब बीतो और लता एम्बुलेंस में बैठते हैं तब गांव वाले उस एम्बुलेंस पर ही पेट्रोल डाल देते हैं। एक आदमी एम्बुलेंस को आग लगाने ही वाला था, तभी यहाँ बड़ी पुलिस की फौज आ जाती है। वो उस आदमी को रोकती है, और अब यहाँ जो पुलिस था वो पहले तो सरपंच को थप्पड़ मारकर अपना बदला लेता है और हंसते हुए कहता है, ये था मेरा बदला, अब तो तेरा क्या होगा। वो जेल में जाकर देख। सच तो ये था, ये पुलिस सरपंच के साइड कभी था ही नहीं। बस वो सरपंच के साइड होने का नाटक कर रहा था। उसका तो काम ही था लता और बीतो को बचाना। उसने यहाँ पुलिस फोर्स बुलाकर लता और बीतो को बचाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। यहाँ बीतो कहती है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। सबसे बड़ा हैवान तो ये सरपंच है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो इस गांव में और भी लता तैयार होगी, और ये गांव वाले लता के जैसे उसका भी हाल कर देंगे। बीतो सरपंच को गोली से शूट करने ही वाली थी, तभी डॉक्टर बीच में आकर सरपंच को बेरहमी से मार देता है और कहता है, मैंने मेरे बीवी का बदला ले लिया। यहाँ सरपंच खत्म हो गया था। यानी इन अनपढ़ गांव वालों के अज्ञान का फायदा उठाने वाला भगवान ही अब खत्म हो गया था। लता को भी होश आने लगता है। वो बीतो को पहचानती है और माँ को याद करती है। माँ कहती थी, तुम दोनों बहनें एक दूसरे की ढाल बनना, और आज बीतो लता की ढाल बन गई थी। बीतो के पापा ने भी दोनों बहनों के नाम से व्हील पेपर्स बनाए थे। उन्हें भी पता चल गया था कि लता अनलकी नहीं है, उसकी कोई भी गलती नहीं थी। और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, यह एक अंधविश्वास पर बनी फिल्म है। अभी भी ये सब होते रहता है। बहुत सी औरतों को डायन कहकर उन्हें जलाया भी जाता है। और